वित्त वर्ष 2024 और 25 का बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसे लेकर हरियाणा के नंबर 1 टैक्स पेयर जीडी छिब्बर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बजट में जो टैक्स पर छूट दी गई है उससे वे खुश हैं। जो छूट दी जा सकती थी वो दी गई है और टैक्स देश की भलाई के लिए काफी जरूरी है और उन्हें उम्मीद है कि देश खुद तरक्की करेगा। मुझे लगता है कि बजट 2024 का इस देश के विकास, समृद्धि और तरक्की के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस बार ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी इंटेलिजेंटली 7 सेगमेंट्स में इस बजट को बांट दिया। एक तो पहले उन्होंने एग्रीकल्चर ली, फिर एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। यही 7 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मुल्क को ऊपर ले जाने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अब एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा तो मुल्क ही कृषि प्रधान मुल्क है, हमारे मैक्सिमम लोग कृषि के ऊपर ही आधारित हैं। उनके लिए बड़ी अच्छी स्कीम्स लेके आए हैं, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स लेके आए हैं और अर्बन डेवलपमेंट में खास करके जो आदमी हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स, ताकि उनको लोन मिल सके, उनको बेनिफिट हो सके, उनको सब्सिडीज मिल सकें। इसी प्रकार एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसमें एक ही बार इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद 20-25 साल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसका बेनिफिट लेना है। और हमारी एनर्जी नीड्स के लिए सोलर एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जो कि हमारी एनर्जी को बरकरार रख सकती है और नीड्स को खत्म कर सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं देख रहा हूं काफी सालों से, आज से 30-40 साल पहले अगर आपने किसी रोड के ऊपर जाना हो तो इतने इतने बड़े पोर्ट होल्स होते थे, इतने इतने बड़े खड्डे होते थे कि आपकी गाड़ियों की बुरी हालत हो जाती थी। अब देखिए वर्ल्ड क्लास, ऐसे लगता ही नहीं कि आप हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर या नेशनल हाईवेज पे ट्रैवल कर रहे हो। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार जो दे रही है और उसके ऊपर ध्यान दे रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। और टूरिज्म के लिए खास करके अभी उन्होंने नालंदा और तक्षशिला, 2 एक ऐसी यूनिवर्सिटीज थी पूरे वर्ल्ड में जो कि सदियों पुरानी है, उनकी कब इंसेप्शन हुआ ये भी नहीं पता। तो तक्षशिला तो डिस्ट्रिक्ट झेलम में पाकिस्तान में चली गई, तो हमारे पास नालंदा है। अभी उन्होंने नालंदा को जो सरकार ने डेवलप करने का फॉर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो ये आइडिया लिया है या जो इस बजट में उन्होंने ये सोचा है, मेरा ख्याल इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे अपने देशवासियों को हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में भी पता चलेगा कि देखो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना बड़ा त्याग किया था ऐसी यूनिवर्सिटी बना के और वहां बच्चों को पढ़ा के, जहां सब चीजें पहले ही सिखाई जाती थी, ज्योतिष से लेके तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, हर चीज सिखाई जाती थी, तो उसको डेवलप करा रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी हार्टनिंग है। और रिलीजियस कॉरिडोर बना रहे हैं। इनोवेशन के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे उपाय सजेस्ट किए हैं, जिसमें शायद एनकरेज होके बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करेंगे। मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री जी को इतना सुंदर बजट देने के लिए मुबारकबाद देता हूं। और जहां जहां उन्होंने कोई बेनिफिट थोड़ा बहुत टैक्सेशन में दे सकते थे वो उन्होंने दिया है लोगों को, और जहां वो नहीं दे सकते, क्योंकि टैक्सेशन ही एक ऐसी चीज है जहां से इस कंट्री का आगे फ्यूचर बनेगा। और अगर हम ऑनेस्टली टैक्स पे करेंगे
तो क्यों नहीं सरकार हमें वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद।